नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इस बार भी पेड़ पर लटके बेताल को राजा विक्रमादित्य उतारते हैं और कंधे पर लादकर आगे बढ़ते हैं। बेताल हर बार की तरह राजा विक्रमादित्य को फिर से एक कहानी सुनाता है। बेताल कहता है, एक बार की बात है, चित्रकूट नगर में एक चंद्रवलोक नाम का राजा राज करता था। उसे शिकार करने का बहुत शौक था। एक बार वो जंगल में शिकार करने निकला। वहाँ घूमते घूमते वो रास्ता भटक गया। थककर वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। आराम करते हुए उसने एक खूबसूरत कन्या को देखा। उसकी खूबसूरती राजा की आंखों में बस गई। उस लड़की ने फूलों के गहने पहने थे। राजा उस कन्या के पास पहुंचा। वो कन्या भी राजा को देखकर बहुत खुश हुई। इतने में उस कन्या की सहेली ने राजा से कहा कि यह ऋषि की बेटी है। उसकी सहेली की बात सुनकर राजा खुद ही ऋषि के पास गए। उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से पूछा, राजा आप यहाँ कैसे? राजा ने कहा, मैं यहाँ शिकार खेलने आया था। राजा की बात सुन ऋषि ने कहा, बेटा तुम क्यों मासूम जीवों को मारकर पाप के भागी बन रहे हो? ऋषि की बात का राजा पर बहुत असर हुआ। राजा ने कहा, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। अब मैं कभी शिकार नहीं करूँगा। राजा की बात सुनकर ऋषि बहुत खुश हुए और बोले, राजा तुम्हें जो मांगना है मांगो। राजा ने ऋषि की बेटी के साथ शादी करने का प्रस्ताव रखा। ऋषि ने राजा की बात मान ली और बेटी की शादी राजा के साथ करवा दी। शादी के बाद राजा अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जाते जाते दोनों को एक भयानक राक्षस मिला। वो राक्षस बहुत ही भयानक था। उसने राजा की पत्नी को खाने की धमकी दी। राक्षस ने कहा, अगर अपनी पत्नी को बचाना चाहते हो तो 7 दिन के अंदर एक ऐसे ब्राह्मण के बेटे की बलि दो जो खुद की मर्जी से अपने आप को समर्पित कर दे और उसकी मौत के वक्त उसके माता पिता उसके हाथ पकड़े रहे। राजा बहुत डरा हुआ था और उसी डर से उसने राक्षस की बात मान ली। राजा डरते हुए अपने नगर पहुंचा और अपने दीवान को सारी बात बताई। दीवान ने राजा की पूरी बात सुनते हुए राजा को सांत्वना दी और कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ उपाय करता हूँ। क्या हुआ होगा इसके आगे ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।